में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, फिल्म 12th फेल सुर्खियों में बनी हुई है और फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी आज हमारे साथ में हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। विक्रांत, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय सुमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो विक्रांत आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी फिल्म का अभी तक का 33 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहुंच चुका है। तो वाह, ये क्या ये बात। फिल्म करने के बाद आप खुद का करियर बॉलीवुड में कहां देख रहे हैं आप? मतलब मैं आई डोंट नो यार। एक्चुअली ये सारी चीजें जो होती हैं ये बाहर के लोग देखते हैं। ये मैं खुद एनालाइज कैसे करूं मुझे नहीं पता। आई थिंक मेरे लिए तो चीजें वैसे की वैसी ही हैं। नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर मी पर इन द राजकुमार, सेंस की। पर जी विधु विनोद चोपड़ा जैसे फिल्म मेकर के साथ काम करना हर कोई एक्टर करना चाहता है, और आप तो उनके साथ काम कर चुके हैं। जी, नहीं, बड़ा सौभाग्य रहा सर। बड़ी खुशी है इस बात की कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, इतना वक्त बिताने का मौका मिला उनके साथ। लगभग 2.5 पौने 3 साल मैं जुड़ा रहा इस फिल्म से। और काफी कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा। सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं, अ, वो जिस प्रकार के इंसान हैं, जिस प्रकार का उनका वर्ल्ड व्यू है, वो जिस जिस प्रकार से दुनिया को देखते हैं, या इंसान की परख है, वो जीवन की बहुत सारी चीजें उनके साथ सीखने मिली। फिल्म तो हमने बनाई ली साथ में, और ये सभी जानते हैं कि वो इतने अच्छे फिल्म मेकर हैं, इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं। बट आई थिंक इट वाज एन ओवरऑल एक्सपीरियंस। मतलब सिर्फ सिर्फ फिल्में ही नहीं सीखी उनसे, बल्कि बहुत कुछ सीखा। अ, विदु जी ने बोला था कि आपने मनोज शर्मा जी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए काफी वर्कआउट किया। आपने कड़ी धूप में स्किन को डार्क किया, तो उसके पीछे की कहानी क्या है जी और आपने क्या क्या वर्कआउट किया इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए? सर, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था, क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी है तो आप देखेंगे कि ये कम से कम 9 साल की जर्नी है, 8 या 9 साल की जर्नी है। तो जो लेटर हाफ था उसकी हमें चिंता नहीं थी। द बिगेस्ट चैलेंज वी हैड वाज कि मैं 19 साल का कैसे दिखूंगा। और वो एक चैलेंज था। तो हालांकि अभी तो डी एजिंग और वीएफएक्स और ये सारी चीजें आ चुकी हैं मार्केट में, एंड इंडिया हैज द बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज राइट नाउ। हम्म। क्योंकि अगर आप शायद बहुत ही कम लोग ये जानते हैं, लेकिन जितना आपका हॉलीवुड का भी काम है वीएफएक्स को लेके, वो इंडिया ही आउटसोर्स होता है लगभग 70%। तो यहाँ पे हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी है, बट देन वी डिडंट वांट टू डू दैट बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है वो। हमारा ये था कि जितना उसको अवॉइड करें उतना बेहतर। और मेरा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मैं अगर शेव कर लेता हूं तो तुरंत मेरी एज ड्रॉप हो जाती है। तो एक वो था। बट देन आई हैड टू लूज वेट। मतलब उस वक्त मेरा कुछ वजन आई थिंक 72 था जब ये बातचीत चल रही थी। तो मुझे लगभग 7-8 किलो कम करने पड़े। 8 किलो कम करने पड़े, और फिर दोबारा ही उसी शूटिंग के दौरान ही, वो 2-2.5 महीने के गैप में मुझे दोबारा वो वेट बढ़ाना था। पूरी फिल्म अगर आप देखेंगे, लगभग 80 से 85% हमने सीक्वेंस में शूट किया है। और ये कोई विधु विनोद चोपड़ा जैसा इंसान नहीं कर सकता है। ये आमतौर पे आपको एक्चुअली ऐसे ये नहीं होता है। तो जैसे शूट शुरू हुई, हमारे पहले के 1-2 हफ्ते के बाद आई इमीडिएटली हैड टू गेन वेट अगेन, वो क्लाइमैक्स के सीक्वेंसेस के लिए। एंड और रहा सवाल वो धूप में बैठने का, उसका कारण ये था सर कि जो चंबल के बच्चे होते हैं, जो उस एज ग्रुप के लड़के होते हैं, लड़कियां हम्म। होती हैं, हम्म। वो चंबल के बारे में सभी जानते हैं कि बहुत ही ड्राई, बहुत ही एरिड जगह है। हम्म। ठीक है, बीहड़ कहते हैं हम्म। उसे। हम्म। तो वहां पे जो बच्चे होते हैं ज्यादातर, वो बाहर धूप में खेल खेल के उनका रंग गहरा पड़ जाता है। हम्म। हम्म। तो वो अचीव करना था, और उसके लिए भी हमें मेकअप अवॉइड करना था एक्चुअली। तो विनोद सर ने कहा कि देख, अगर तू रियल में अपना स्किन डार्क कर पाए तो अच्छी बात है। तो सरसों का तेल लगा के पहले दिन बैठ गया मैं छत पे जाके। मुझे लगा कि यार ठीक है, सरसों का थोड़ा थोड़ा बहुत पूछा, मैंने पता किया, तो सरसों का तेल लगा के बैठ गया मैं। एंड देन पहले ही दिन मेरे कंधे से चमड़ी निकलने लग गई। पूरा स्किन जो था मेरा जल गया था। यहाँ पे चीक बोन्स पे, पूरी नाक की जो मेरी हड्डी थी वो पूरी जल गई थी। मुझे बड़ी चिंता हो गई कि अब शूट कैसे करेंगे। अभी कुछ ही दिन में शूट शुरू करनी थी हमें, 8 या 10 दिन में। विनोद सर ने कहा कि मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए।
और डेली फिर 2 घंटे 2.5 घंटे में धूप में जाके बैठता था, स्किन जल गई, उसके बाद ट्रीटमेंट भी चल रही थी, दवाइयों पे भी था मैं, लेकिन वो एक बैलेंस ढूंढना था। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये प्रोसेस हमने लिया, और बाय द एंड ऑफ इट अगर आप देखेंगे पूरी फिल्म में वीएफएक्स में 1 रुपया हमने खर्चा नहीं किया है। बट आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि विदु जी आपको हर एक शॉट के बीच में पैसे देते थे, वो पैसे का क्या मैटर है? सर वो हर एक शॉट के बीच में नहीं, अगर अगर विनोद सर को कोई भी शॉट अगर पसंद आता, और सिर्फ एक्टर्स का ही नहीं, टेक्नीशियंस का भी, चाहे फिर वो कैमरा ऑपरेटर हो या फोकस पुलर हो या कोई भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, तो जब भी उनका मन अगर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, अगर उनको ऐसा लगता था कि नहीं किसी एक्टर ने बहुत अच्छा शॉट दिया है और मुझे मेरा शॉट मिल गया, तो वो 20 रुपए शगुन देते हैं। 20 रुपए? 20 रुपए देते हैं शगुन के तौर पे। तो 4-5 बार, मतलब इनफैक्ट कई बार मुझे भी उन्होंने 20-20 रुपए दिए हैं, कई बार 50 रुपए भी दिए हैं। तो ये उनका तरीका है, ये दैट इज हाउ ही वर्क्स एंड दैट इज हाउ ही मोटिवेट्स अदर्स आल्सो। पता है, एक काफी मोटिवेटिंग फैक्टर है ये। आपने फिल्म की मुखर्जी नगर के स्टूडेंट्स के साथ आपने शूटिंग की है, तो उनके साथ शूट करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था। मुखर्जी नगर जाके शूट करना, रियल लोकेशंस पे शूट करना, रियल बच्चों के साथ शूट करने का निर्णय जब विनोद सर ने लिया, तो थोड़ी सी टेंशन हो गई थी हम सबको कि कैसे कर पाएंगे। काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपने मुखर्जी नगर देखा है, आपको पता है वो कितना ओवर क्राउडेड है। वहां पे शूटिंग फ्रेंडली रिसोर्सेज इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती, और बिकॉज यू आर ऑल्सो वांटिंग टू रिक्रिएट द रियल मुखर्जी नगर, तो बहुत लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बहुत होते हैं। बट ही वेंट अहेड विद इट, एंड दैट इज क्लासिक विद विनोद चोपड़ा। वो वहीं पे जाके रियल स्टूडेंट्स के साथ ही शूट करना चाह रहे थे। तो चैलेंज हमारा ये था कि एक्चुअली जब उन बच्चों के साथ मैंने वक्त बिताया, तो द चैलेंज वाज ऑन मी। वो पहले दिन ही क्लासरूम के अंदर हमें ये रियलाइज हो गया कि कुछ ऑफ है, समथिंग इज ऑफ, समथिंग इज जस्ट नॉट राइट। बट देन वी वर लाइक कि क्या हो सकता है, मतलब क्यों सही नहीं लग रहा। एंड देन आई सॉ माई सेल्फ एट द मॉनिटर, सर के साथ बैठा, कुछ चर्चा की, बाद में रियलाइज हुआ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, और वो जो बच्चे हैं दे आर बीइंग देमसेल्व्स, व्हिच इज व्हाट वी एक्चुअली नीड। तो मैंने जो भी आप समझिए कि जो भी मैंने सीखा था, जो भी सारी चीजें, एक एक एक्टिंग के जो टूल किट होती है पूरी, जो आप कैमरे के सामने लेके जाते हैं, मुझे उसको हटा के, उसको फेंक के मुझे कैमरे के सामने जाना पड़ा, स्पेशली व्हेन आई वाज सिटिंग विद दोस स्टूडेंट्स। एंड इट वाज सो गुड, वो इतने नेचुरल थे। जैसे आपने अनट्रेन्ड वर्ड यूज किया, वो अनट्रेन्ड थे, इसीलिए इतनी ऑथेंटिसिटी जो है, वो एक ऑथेंटिसिटी आपको वहीं दिख रही है, क्योंकि वो अनट्रेन्ड है, वो कैमरे के लिए एक्टिंग नहीं कर रहे हैं या कैमरे के लिए इमोट नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू। तो बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ी, उनके साथ बहुत वक्त बिताया। वो रियल लाइफ स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट्स हैं, उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनके स्ट्रगल्स के बारे में जाना, और खासतौर पे मुखर्जी नगर के जो जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे हैं खासतौर पे, वो कैसे चीजों को देखते हैं, एग्जाम्स को लेके उनका क्या व्यू पॉइंट है, वो सारी चीजों को समझा, विच ऑल्सो एक्चुअली हेल्प मी क्रिएट माई कैरेक्टर। इट रियली हेल्प मी क्रिएट माई कैरेक्टर। एंड yeah, it was lovely. I mean, it was the best decision actually to shoot at real locations and shoot with the real students. मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, मनोज शर्मा जी के द्वारा कुछ बताई हुई चीज, कुछ सलाह जिसको आप अभी तक फॉलो करते हैं? सर, मनोज कुमार शर्मा जी, मैं पूरे गौरव के साथ कह सकता हूं कि मुझे इस फिल्म के दौरान, इस कहानी की वजह से एक बड़े भाई मिले हैं जीवन में। बहुत सारी चीजें उन्होंने जो कही हैं, और श्रद्धा जी ने भी जो कही हैं, वो आजीवन मेरे पास रहेंगी। बहुत ही सरल किस्म के व्यक्ति हैं ये दोनों, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही सच्चे हैं, और बड़े निडर से हैं। और क्योंकि वो सच्चे हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं, तो उन्हें डर नहीं है किसी चीज का। तो मैं उनसे काफी छोटा हूं, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें कही हैं, जैसे मैंने कहा, जो आजीवन मेरे साथ रहेंगी। एक ही चीज कहते हैं वो हमेशा, ईमानदारी के राह पे चलना। वो ईमानदारी के रास्ते पे चलना एक उसका अलग ही नशा है, एक अलग ही सुकून है उसका। तो वो फिल्म के लिए खास तौर पे मुझे उन्होंने कहा कि विक्रांति फिल्म अब तो लोकप्रिय फिल्म बन गई है,
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में पैसा भी कमा लिया, एक डेजिग्नेटेड सुपर हिट है फिल्म। बस तुम जैसे हो वैसे ही रहना। जो भी तुम्हारा लाइफ को लेके अप्रोच है, काम को लेके अप्रोच है, जो भी तुम्हारा व्यक्तित्व है, उसको बिल्कुल बदलाव मत आने देना। उसमें काफी कठिन होगा, लेकिन उसमें बदलाव लाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आज तुम जिस मुकाम पे बैठे हो वो अपने स्वभाव की वजह से ही बैठे हो, अपनी ईमानदारी की वजह से ही बैठे हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बैठ के बात करते रहते हैं, हफ्ते 10 दिन में हमारी बात हो जाती है। विक्रांत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। सेम। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसे, जो कि जिन्होंने अपनी फिल्म 12 फेल के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।